आज का विषय है, क्या व्यापारी राष्ट्र को कुछ देते हैं? क्या व्यापारी राष्ट्रभक्त होते हैं? क्या व्यापारियों में राष्ट्रीयता की भावना कोट कोट कर भरी होती है, जैसा कि लोग रतन टाटा जैसे व्यापारियों के लिए अक्सर कहा करते हैं? आइए थोड़ा विचार करते हैं। व्यापारी व्यापार करते हैं। व्यापार का अर्थ है लाभ अर्जन करना। लाभ अर्जन के लिए वे एंटरप्राइजेस खड़े करते हैं, बड़े बड़े उद्योग खड़े करते हैं, राष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, जैसे कि टाटा, बिरला, डालमिया, जेके आदि बड़े बड़े व्यापारियों ने किए। मुझे इसमें कोई एहसानमंद होने की बात नज़र नहीं आती, क्योंकि ये उनका व्यापार है। उन्होंने स्टील बनाने का व्यापार चुना, सीमेंट बनाने का व्यापार चुना, ऊर्जा का क्षेत्र चुना, पेट्रोलियम का क्षेत्र चुना, या रोड बिल्डिंग का क्षेत्र चुना, कोयले का क्षेत्र चुना। व्यापार व्यापार है। ये बात अलग है कि व्यापार करने से राष्ट्र का हित होता है। मूल बात यह है कि व्यापारी का उद्देश्य राष्ट्र हित करना नहीं होता या राष्ट्रभक्ति नहीं होती या भलाई करना नहीं होता। अगर ऐसा होता तो क्यों गवर्नमेंट को CSR कंपलसरी करना पड़ता, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपलसरी करनी पड़ती। व्यापारी यदि कोई कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कोई चीज़ें निःशुल्क जनता के लिए अगर करता भी है तो ये सरकारी मजबूरी है, सरकारी दायित्व है, गवर्नमेंट का कंपल्शन है, इसलिए करता है। या उसको कोई टैक्स में बेनिफिट होता है तो करता है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स रहा हूँ। बिजनौर में मैं जब पोस्टेड था तो उस समय सेक्शन 4AA, 4AA, 4A बिक्री कर अधिनियम 1948 के अंतर्गत हुआ करती थी। यदि कोई व्यापारी बिल्कुल नए संयंत्र, बिल्कुल नए उपकरण अगर खरीदता है, नई ज़मीन खरीदता है, तो उसको सेक्शन 4A के अंतर्गत 8 से 10 साल तक टैक्स की छूट मिला करती थी, जिससे कि वो अपने साथी व्यापारियों के साथ कंपटीशन करके सस्ते दाम पर चीज़ें बेच सकता था और ज़्यादा लाभ कमा सकता था। यदि वो अपने उत्पादन के दौरान कोई फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल न करे, यानी कि कोयला, डीजल आदि भट्टियों में न प्रयोग करे और केवल इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण करे और सिर्फ बिजली का प्रयोग करे, तो भी उसको ये छूट मिला करती थी 4AA के अंतर्गत। और यदि वो अपने फैक्ट्री के वर्कर्स में यदि 15% और 22.5% का या 27% का जो आरक्षण होता है अगर वो देगा तो उसको 4AA के अंतर्गत टैक्स की छूट मिला करती थी। तो अगर व्यापारी ये काम भी कर रहे थे तो वो कोई प्रदूषण दूर करने के पवित्र उद्देश्य से नहीं कर रहे थे, वो केवल इसलिए कर रहे थे क्योंकि इससे उन्हें टैक्स में लाभ मिल रहा था। व्यापारी को अगर टैक्स में लाभ मिलेगा तो व्यापारी सारे काम करेगा। व्यापारी को अगर लाभ होगा, फायदा होगा, मुनाफा होगा तो ही लाला कार्य करेगा। करना भी चाहिए। व्यापार का उद्देश्य सदाव्रत बांटना, दान बांटना नहीं है। और अगर दान भी व्यापारी बांटता है तो उसको आयकर अधिनियम के अंतर्गत उसका बेनिफिट लेता है। अगर वो चैरिटी भी करता है
तो आयकर अधिनियम के अंतर्गत उस चैरिटी का उसको बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं किसी भी व्यापारी को राष्ट्रभक्त की श्रेणी में रखने को तैयार नहीं हूँ। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई व्यापारी राष्ट्रभक्ति के तहत कोई कार्य करता है, वो केवल लाभ के लिए कार्य करता है, और मैं इसको बुरा नहीं मानता। अगर रतन टाटा देशभक्त हैं तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी भी देशभक्त हुए, अडानी भी देशभक्त हुए, जिन पर तमाम उंगलियां उठती हैं। फिर तो सारे लोग देशभक्त हुए। सच बात यह है कि टाटा ने तो आपको फ्री फ़ोन नहीं दिया, टाटा ने तो आपको फ्री सिम नहीं दिए या फ्री इंटरनेट नहीं दिया, जबकि अंबानी ने तो दिया, जियो का डेफिनेटली दिया। कुछ दिन अगर कुछ मिनट कोई फ्री देता है तो वो इसलिए नहीं देता है कि वो फ्री आपको दे रहा है, बड़े दिल से दे रहा है, दान बांट रहा है। वो इसलिए देता है कि उसका इन्वेस्टमेंट है। व्यापारी अगर कुछ भी फ्री देता है, टाटा ने 6000 मिनट फ्री वाला एक फ़ोन निकाला था, लेकिन इसके बाद उसके जो रेट होते थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे, और उसके लिए वो उस फ़ोन के दाम बहुत ज़्यादा लेते थे। मैंने वो फ़ोन ख़रीदा भी था। व्यापारी अगर कुछ भी फ्री देता है तो उसका इन्वेस्टमेंट होता है। अकाउंटिंग जिन्हें नहीं पता वो बड़े गदगद हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं। अगर अंबानी ने भी फ्री दिया है तो वो कोई मुफ्त में नहीं दिया है। हाँ, फ्री और मुफ्त, फ्री दिया है तो मुफ्त में नहीं दिया है। अगर फ्री दिया है तो इसलिए कि उन्होंने जो अकाउंट फॉर इसको किया होगा वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अकाउंट फॉर किया होगा, और इन्वेस्टमेंट जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी के रूप में आता है, और लायबिलिटी को सदैव जो है वो व्यापारी निकालता है, अपने प्रॉफिट से निकालता है। जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसमें से लायबिलिटी को निकालता है। जो लोग अकाउंटिंग जानते हैं तो वो जानते होंगे, मैं तो जानता हूँ अकाउंटिंग, सीए के बराबर मेरी क्वालिफिकेशन है, ICWA किया हुआ है, गवर्नमेंट का ट्रेजरी ऑफिसर रहा हूँ, और उसको ICWA कोर्स करवाया जाता था, बाकायदा हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी इसकी। तो मुझे तो पता है कि व्यापारी अगर इतनी सी भी चीज़ फ्री देगा तो उसके माइंड में इतना प्रॉफिट होगा, तभी फ्री देगा। तो ये देशभक्ति नहीं। बहुत से लोगों को बड़ी भारी गलतफहमी होती है। रतन टाटा के कोटेशन, हाँ, उनके कोटेशन व्यापार करने के लिए अच्छे हो सकते हैं। एक अच्छा व्यापारी अगर आप बनना चाहते हैं तो रतन टाटा के कोटेशन से आपको लाभ हो सकता है, लेकिन रतन टाटा देशभक्त के तौर पर जो प्रचारित किए जाते हैं, देशभक्त बिल्कुल नहीं। देशभक्ति का उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। देशभक्त हमारे वीर सपूत थे जिन्होंने प्राण कुर्बान कर दिए देश के लिए, उनको हम देशभक्त कह सकते हैं। जिन्होंने भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास किए और अंग्रेज़ों से युद्ध किए, लड़ाई की, क्रांतियाँ की, उनको हम देशभक्त कह सकते हैं। सेना में लड़ते हैं देशभक्ति के भाव से ही लड़ते हैं। नो डाउट उन्हें इसका पैसा मिलता है, इसके लिए उनको वेतन मिलता है, लेकिन फिर भी वो जज्बा, नहीं तो भाग भी तो सकते हैं। वेतन मिलता है तब तक मिलता रहे, जब लड़ने की नौबत आए तो भाग आए। लेकिन देशभक्ति है, वहाँ पर देशभक्ति है, वो जज्बा है देशभक्ति का। भारत के लिए लड़ते लड़ते जान कुर्बान कर देना, ऐसे अमर शहीद बहुत से हुए हैं। इनका क्या मुकाबला इन व्यापारियों से जो सिर्फ लाभ कमाने के लिए, मोटी रकमें कमाने के लिए। टाटा का मोबाइल मेरे पास था, एक रिलायंस का था। रिलायंस तो रोज़ाना 30-30 पैसे काटा करता था, पता नहीं किस बात के। फिर बाद में जब उन्हें ईमेल करो तो वापस आ जाते थे, फिर ईमेल करो तो वापस आते थे, फिर काट लेते थे। बहुत पैसे काटे उन्होंने। टाटा वाले सीधे 3 रुपये काटते थे। आपके फ़ोन में ये एक्टिवेट कर दिया गया है। कोई सा भी गेम, कोई सा भी चैनल, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ऐड ज़बरदस्ती कर दिया करते थे एक ज़माना। सभी को पता है जिन्होंने फ़ोन यूज़ किया है। अब जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ़ोन नसीब ही नहीं था जिन्हें उस ज़माने में, तो वो क्या जाने, वो इनको देशभक्ति समझेंगे। लेकिन टाटा ने भरपूर किया है। आदित्य बिरला ने तो आइडिया फ़ोन में तो भरपूर किया है, और इसी का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ गया है। इतनी चीटिंग की है आइडिया में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने तो तंग आकर आइडिया के सिम ही सब सरेंडर कर दिए थे, बिल्कुल मैंने यूज़ करना ही बंद कर दिया था। क्या कर सकते हैं। ये कोई भी देशभक्त नहीं है, कोई भी। ये अगर कहीं भी अगर फ्री कुछ भी करते हैं, हो सकता है कोई फ्री स्कूल चला रहे हों, कोई विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, ब्लाइंड्स के लिए, कोई दिव्यांगों के लिए कोई कॉलेज चला रहे हों, कोई स्कूल संस्था चला रहे हों, तो इसका बेनिफिट ये इनकम टैक्स में लेते हैं। मैं टैक्सेशन ऑफिसर हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि इनके कितने बेनिफिट्स लिए जाते हैं, ये लेते हैं।
व्यापारी कभी भी कोई काम मुफ्त में नहीं करता। अगर कुछ भी फ्री देता है तो उसका फ्री इज़ नॉट फ्री, याद रखिए। व्यापारी का फ्री जो है वो फ्री नहीं होता है। इसलिए ये गलतफहमी निकाल दीजिए। ठीक है, व्यापारी जो व्यापार करता है देश के लिए ज़रूरी है, हमें नए नए प्रोडक्ट मिलते हैं, हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, हमारा जीवन सुविधाजनक बनता है। व्यापारी आविष्कार करवाता है, R&D लेबोरेटरीज चलवाता है, अपने लाभ के लिए नए नए प्रोडक्ट बाजार में लाता है। व्यापारी ने अपने लाभ के लिए अमेज़ॉन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां चलाई, जिससे हम घर बैठे आज शॉपिंग कर पाते हैं। तो ये कोई देशभक्ति नहीं है, ये उन्होंने हमारे आराम के लिए नहीं किया है। इसके पीछे मोटिव ये है कि अगर हम ऐसी कंपनी खोलेंगे जो घर बैठे कस्टमर को सामान देगी, तो कस्टमर घर बैठे ऑर्डर करेगा और ज़्यादा ऑर्डर करेगा, ज़्यादा सामान खरीदेगा। इसलिए जो है उन्होंने ई-कॉमर्स कंपनियां चलाई। ये अपने लाभ के लिए किया है, हमारे लाभ के लिए नहीं किया है। हमारे शरीर की उनको चिंता नहीं है कि हमें आराम मिल जाए। अगर व्यापारी ने मोटर कार का भी आविष्कार किया, आविष्कारकों ने तो आविष्कार किया, विशुद्ध रूप से अगर सच्चे मायने में अगर देखा जाए तो जो सच्चे देशभक्त हैं वो तो आविष्कारक हैं, जो आविष्कार करते हैं। लेकिन जो आविष्कारक आविष्कार बेच लेते हैं तो वो कोई देशभक्ति नहीं है, लाभ के लिए काम कर रहे हैं। जब आविष्कार बिक जाता है तो वो कॉमर्शियली मार्केट में उतर आता है। अगर हमारी सुख सुविधा के लिए इतने सारे वाहनों का, बिजली का, बिजली के सामान का, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का, IT का, इन सब चीज़ों का अगर आविष्कार हुआ है तो ये कोई देशभक्ति नहीं है, ये कोई समाज भक्ति नहीं है, कोई समाज सेवा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सेवा का मतलब होता है निःशुल्क और बिल्कुल ही बिना किसी लाभ की कामना किए हुए सेवा का अर्थ ही होता है। आप सोचिए समाज सेवा क्या होती है। समाज सेवक, सच्चे समाज सेवक लाभ की कामना के लिए नहीं है। ये नहीं है कि जो है 1 दर्जन केले किसी को भूखे को भोजन दे रहे हैं तो 10 लोग चारों तरफ खड़े होकर हाथ में केला पकड़ के जो है फोटो खिंचवा रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। ये कोई समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा चुपचाप होती है। सोनू सूद के विषय में मैं ज़्यादा नहीं जानता, उनका टैक्सेशन पैटर्न क्या है, और इन सब सेवाओं से डेफिनेटली समाज को लाभ हुआ है, मैं ये मानता हूँ। और मैं फिलहाल इस मत का हूँ कि सोनू सूद ने समाज सेवा की है, ये मैं मानता हूँ। रतन टाटा उनके मुकाबले कहीं भी नहीं उतरते, नाम मात्र के लिए। लेकिन लोग पता नहीं क्यों रतन टाटा को बड़ा भारी देशभक्त समझते हैं, ये नादानी है। असल में एक ऐसा होता है ना, एक स्क्रीन की गुलामी एक गुण है लोगों का। स्क्रीन पे जो कोई दिखता है उसकी गुलामी करने लगते हैं। ये स्क्रीन की गुलामी है। स्क्रीनोफिलिक मैंने नाम दिया था, स्क्रीनोफिलिक होते हैं लोग। और एक कुछ लोग ये होते हैं, कुछ लोगों की भक्ति करने में उन्हें मज़ा आता है, किसी की भी भक्ति करवा लो। मतलब कुछ लोग दुम होते हैं, दुम, पूंछ जो होती है ना, टेल जो हिलती रहती है यूं 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 यूं, तो वो किसी के भी आगे हिलने लगती है। सशरीर दुम होते हैं वो, मतलब वो कोई जीव नहीं होते हैं, वो स्वयं ही दुम होते हैं। जैसे कि आइए दुम महोदय, आइए टेल श्री, तो वो टेल श्री टाइप के लोग होते हैं। मतलब उन्हें हिलना है, किसी के भी आगे हिलना है। और कुछ लोग आलोचक होते हैं जिन्हें आलोचना करनी है, किसी की भी करनी है। कोई कुछ भी कहे, भौ 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 भौ, उन्हें आलोचना करनी है। तो कुछ भी आप कहिए, उसकी आलोचना करनी है। मैं कोई रतन टाटा से जेलस तो नहीं हूँ। मैं क्या जेलस होऊंगा, कहाँ रतन टाटा आसमान पर, कहाँ मैं ज़मीन का एक ज़र्रा भी नहीं हूँ उनके आगे, बिल्कुल कुछ भी तो नहीं हूँ। मेरे पास भाई धन की बात हो रही है, रतन टाटा की बुद्धि की बात नहीं हो रही है, वो तो अलग बात है, वो तुलना नहीं हो सकती है। लेकिन धन की बात जहाँ तक होगी तो रतन टाटा के मुकाबले मैं कहाँ हूँ। तो जेलस तो आदमी बराबर वालों से होता है कि भाई मैं जेलस हो सकता हूँ तो किसी IAS रैंक ऑफिसर से हो सकता हूँ, दूसरे से ये हो सकता हूँ, हालांकि मैं होता नहीं हूँ। मैं रोमन सैनी से क्यों जेलस होऊंगा, बिलियनर आदमी है, वो भी व्यापारी आदमी है, और शुरू में उन्होंने फ्री दिया तो बाद में उसको भरपूर वसूला भी, तो अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। मैं क्यों जेलस हूँ, ना मैं आलोचक हूँ उनका। मैं अपने ढंग से, अपने पैटर्न से पढ़ाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं जो निःशुल्क देता हूँ, बदले में आपसे मुझे कुछ नहीं मिलता, जान लीजिए। आप लोगों से मुझे कुछ नहीं मिलता। 1100 का बैच मैंने लॉन्च किया था, 300-400 बच्चों ने वो बैच लिया, और उस बैच में मुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि मुझे नहीं पता था ऐप की शर्तें ऐसी हैं कि 2050 रुपये मुझे देने होते हैं पर एडमिशन। मुझे मिले 1100 रुपये, मेरी देनदारी 2050 रुपये की आज मौजूद है। यानी पर एडमिशन मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने हैं, पर एडमिशन मुझे एक्स्ट्रा पैसे ऐप एडमिनिस्ट्रेशन को देने हैं,
जिस पर अभी निगोशिएशन चल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो भी निःशुल्क ही गया बैच पूरा जो मुझे कुछ मिल सकता था। बाकी मैं आप लोगों को निःशुल्क दे रहा हूँ, देता रहूँगा जब तक है जान, जब तक है जान। तो P1 बैच के लिए जो वीडियोज़ हैं वो अब बिल्कुल निःशुल्क आप मैं दे रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि जब मुझे कुछ मिलना ही नहीं है उसमें तो मैं उनको अलग से ऐप पर क्यों दूँ। तो ये वीडियोज़ जो आपको मिल रहे हैं, P1 बैच की वीडियोज़ आपको निरंतर मिलते रहेंगे। वीडियोज़ का टाइटल भी P1 करके ही होगा, P2 करके होगा। P1 P2 बैच के लिए जो वीडियोज़ हैं वो आनंद IAS और आनंद डिवाइन चैनलों पर आपको उपलब्ध होते रहेंगे निःशुल्क। कितने लोग देखते हैं आप जानते हैं बहुत अच्छे से, कितने लोग देखते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोग 500-600 लोग, 700-800 लोग देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इतने लोग ही देखते हैं। और इनमें से एक भी व्यक्ति मेरे किसी बैच में एडमिशन नहीं लेता है। ये बात मालूम होने के बावजूद मैं निरंतर, अगर 6 साल से ज़्यादा से, अगर 6.5 साल हो गए, अगर मैं इतने समय से मैं आपके सामने अगर वीडियो बना रहा हूँ, तो कम से कम इसके पीछे समाज सेवा तो है ही है। इतना तो मैं क्लेम कर ही सकता हूँ, क्योंकि आपसे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है। ये बात आप अपने दिल में बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपसे मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप लोग फीस पूछते हैं और फिर चुप्पी लगा जाते हैं। ये भी नहीं पूछते उसके बाद कि सर इस बैच के डिटेल दे दीजिए। मैं 13 बैच की डिटेल 13 बैच की फ़ीस बताता हूँ या 11 बैच की फ़ीस बताता हूँ। इस बैच की इतनी, इसकी इतनी, फिर मैं कहता हूँ इनमें से जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसका डिटेल पूछ लीजिए। तो आप लोग फिर उसका डिटेल भी नहीं पूछते। यानी आपको मेरे बैच तो लेने ही नहीं है। मुझे संतोष दिलाने के लिए केवल आप लोग जो है वो फ़ीस पूछ लिया करते हैं बस खाली। चलो मैं इतने में ही संतुष्ट हूँ, दैट्स ऑल। तो ये निःशुल्क सेवा तो जारी है। तो मैं जेलस क्यों होऊंगा? टाटा से मेरा क्या मुकाबला? टाटा तो आपको इतना सा भी निःशुल्क नहीं देता। बाबा रामदेव तो जो है 25 ग्राम तेल भी आपको नहीं देते फ्री। बाबा रामदेव योग फ्री भी नहीं सिखाते। 500 रुपये फीस हुआ करती थी गाजियाबाद में, जब आते थे शिविर में तो 500 रुपये फीस हुआ करती थी उस ज़माने में। कौन दे रहा है? MDH मसाले वाले दादाजी जो गुजर गए, वो मेरे ख्याल से गुजर गए, जैसा कि मैंने सुना है। मीडिया कोई भरोसा भी नहीं है, कहो जिंदा हो। उन्होंने कभी आपको 25 ग्राम मसाला भी फ्री दिया? विज्ञापन तो इतना आता रहा, कभी दिया? ये बात आपको दिल में सोचनी चाहिए। समाज में यदि आपको कुछ निःशुल्क देता है तो उस बात को हृदय से महसूस करिए। रतन टाटा के गुण गाने से और उनके आगे दुम हिलाने से बेटा कोई लाभ नहीं है। ये बात मैं आपको बिल्कुल P1 बैच के स्टूडेंट्स को साफ साफ बता रहा हूँ। अब तो सभी को, चूँकि ये तो वीडियो ओपन है सारे, तो ये बात मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ कि व्यापारी व्यापार करता है, व्यापारी लाभार्थी है, केवल लाभ कमाता है। इस नाते देश का भला हो जाता है, देश की GDP का उन्नयन हो जाता है, GDP बढ़ जाती है, ये दीगर बात है, ये और बात है। उद्देश्य नहीं है उसका जन सेवा, समाज सेवा या राष्ट्र सेवा उसका उद्देश्य नहीं है। अगर वो कारखाना खोलता है तो अपने लाभ के लिए खोलता है। उसका प्रमाण है, उसका लाभ दिन दूनी रात चौगुनी तरीके से बढ़ता है। कोरोना आया तो सैनिटाइज़र के उद्योग चलाया, मास्क का उद्योग चलाया, दवाइयों का उद्योग चलाया, हर तरह से टीके बनाए, सब कुछ किया। टीके बनाना भी हो तब भी ये राष्ट्र सेवा नहीं है, क्योंकि टीके बनाए इसलिए नहीं कि राष्ट्र की सेवा करनी थी, टीके बनाए इसलिए कि अंधाधुंध प्रॉफिट होना है। क्योंकि टीका हर व्यक्ति को लगेगा। अगर प्राइवेट कंपनी टीका बनाती है तो केवल लाभ के लिए बनाती है। अगर समाज सेवा कोई करता है जिसको कि आप लोग मानते नहीं हैं, कोई भी नहीं मानता जिसे, थैंकलेस जॉब है। यदि समाज सेवा कोई करता है तो सरकार करती है। अब आप कहिए कि हम टैक्स देते हैं, हृदय में झांक के देखिए कितना टैक्स देते हैं। क्या कायदे से आप आयकर देते हैं? क्या कायदे से GST देते हैं? क्या आप बिल लेते हैं पेमेंट्स का? और अगर व्यापारी कहे कि बिल तो दे देंगे लेकिन इतना GST और लगेगा, 18% CGST, 18% SGST, 36% GST लगेगा, या 9% ये 9% वो, टोटल 18% लगेगा, आप देंगे? हृदय से झांक के देखिए, नहीं देंगे। आप कहेंगे अरे बिल रहने दो, एक कार्ड दे दो भैया, पहचान रहे थोड़ी सी। आप कहते हैं वारंटी चाहिए, तो व्यापारी कहता है कि GST लगेगा तो वारंटी मिलेगी। वैसे हम बिना बिल के भी वारंटी देते हैं। पर्सनली हम अपना कार्ड दे देते हैं, आप 1 साल के अंदर कभी भी आकर रिप्लेस कर लीजिए। आप कहते हैं भैया कार्ड ही दे दो, GST वेस्टी रहने दो, इससे क्या फ़ायदा। कितने देशभक्त आप हैं, ये आप अपने हृदय में झांकिए, तब पहचानिए कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं। क्या आप वाकई टैक्स दे रहे हैं? टैक्स नहीं दे रहे हैं। मैं टैक्सेशन डिपार्टमेंट में रहा हूँ और टैक्स एविडेंस जो है
मैं 95% मार्केट को जानता हूं जो पूरा टैक्स एवेजन करता रहा। गाजियाबाद के अंदर पूरी किराना मंडी, पूरी दवा मंडी और पूरी लोहा मंडी और पूरी जाने कौन कौन सी मंडी और जाने कितनी मंडियां और जाने कितने सिंडिकेट टैक्स चोरी करने में माहिर रहे। जिस समय में 90, 91, 92, 93 यहाँ गाजियाबाद पोस्टेड रहा एनफोर्समेंट में, जिस गाड़ी पे जिस ट्रक पे हाथ रख दो वही टैक्स चोर। ये हालत, इतना मैंने टैक्स जमा कराया, 1 करोड़ रुपया साल भर के अंदर मैंने अकेले जमा करवाया। मैं जानता हूँ, जबकि मेरे पुराने साथी 20 लाख रुपए से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे कभी भी। अगले वर्ष मैंने इतना ऊंचा टैक्स वसूल किया। मैं जानता हूँ टैक्स चोरी कहाँ होती है। बड़ी बड़ी फर्में, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ, लिमिटेड कंपनियाँ, हिंडाल्को लिमिटेड तक ने जो तक की मैंने टैक्स की चोरी पकड़ी। तो आप क्या बात करते हैं? कौन देशभक्त यहाँ पर है? ये बातें भूल जाइए। इसलिए व्यर्थ की बातों में समय मत गंवाइए, लोगों के आगे दुम हिलाना बंद करिए, वास्तविकता समझिए, सच्चाई समझिए। व्यर्थ की आलोचनाएं मत करिए। आलोचना करने के लिए कहीं कोई स्टेटस होना चाहिए। आलोचना उसकी की जाती है जो कहीं से भी आपके स्टेटस के कहीं बराबर हो। आप अभी बच्चे हैं, अपने से इतने बड़ों की आलोचना करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसों की सीख सके तो सीख लीजिए, नहीं चैनल छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू।